हेलो फ्रेंड्स, इन टुडेज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज ऑफ क्लास 12 बीएसटी। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन का टॉपिक है। एंड द टॉपिक इज हु इज कंज्यूमर, मींस मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर किसको कहा जाता है? देखो, अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो कंज्यूमर का मतलब क्या होगा। आप और हम एक लेमैन लैंग्वेज में अगर इस चीज को समझे, जो अभी तक की हमारी जो लिमिटेड नॉलेज है, अगर उस पर बात की जाए तो कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है, मीन्स गुड्स को बाय करता है और उसको कंज्यूम करता है। अगर एक लेमैन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, या अभी तक जो चीजें हम पढ़ते हुए आए हैं, जो हमने पढ़ा है, हमारे हिसाब से कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है जो चीजों को खरीदता है, जो चीजों को बाय करता है और उनको कंज्यूम करता है, वो कंज्यूमर है। दैट्स इट। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। ये कंज्यूमर का कंप्लीट मीनिंग नहीं है। कंज्यूमर का कंप्लीट मीनिंग ये है कि एनी पर्सन हु बाय गुड्स एंड इन रिटर्न ऑफ दैट हु पेज कंसिडरेशन। अगर आप किसी चीज को खरीद रहे हो और उसके बिहाफ में आप कंसिडरेशन दे रहे हो तो आप कंज्यूमर हो। नॉट ओनली दिस, अगर आप किसी गुड्स को परचेज करते हो और वो किसी और को आप गिफ्ट कर देते हो और वो अगर उसको कंज्यूम करा, वो भी कंज्यूमर है, क्योंकि आपने उसको अप्रूवल दिया है कि भाई आप इस चीज को यूज करो। तो दिस इज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। अगर आप किसी भी चीज को खरीदते हो फ्रॉम रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू तो आप कंज्यूमर नहीं हो। अगर आप किसी की भी सर्विस लेते हो, अगर आप किसी की सर्विस ले रहे हो कमर्शियल पर्पज के लिए, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग शॉप है, राइट? तो मैंने होलसेलर से मोबाइल लिया और आगे किस लिए लिया है? फॉर द रीसेल पर्पज। मेरी फर्नीचर की शॉप है, मैंने होलसेलर से फर्नीचर लिया, किस लिए, किस पर्पज के लिए लिया? आगे मैं उसको रीसेल कर दूंगा। इन दैट केस आई एम नॉट कंज्यूमर, बिकॉज जो भी चीज मैं ले रहा हूँ वो रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ। ये चीज समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कैलकुलेटर है जिसको मैं अपने इंस्टीट्यूट में यूज करता हूँ। इन दैट केस मैं कंज्यूमर नहीं हूं, क्योंकि वो कैलकुलेटर जो है कमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो रहा है। वो कैलकुलेटर जो है वो एक कमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो रहा है। इन दैट केस आई एम नॉट कंज्यूमर। मेरे एसी में कोई इशू आ गया, मेरे घर पे जो एसी है उसमें कोई इशू आ गया, इन दैट केस मैं उसकी कंप्लेंट कर सकता हूँ फाइल एज ए कंज्यूमर, क्योंकि एसी जो है मेरे घर पे लगा हुआ है। लेकिन अगर वही एसी मेरे इंस्टीट्यूट में लगा हुआ है, उसको लेके अगर मैं कंप्लेंट फाइल कर रहा हूँ तो एज ए कंज्यूमर मैं फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज वो जो एसी है वो मेरे मेरे लिए कमर्शियल पर्पज पे यूज हो रहा है। आई होप इतनी बातें समझ में आ रही है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोई भी चीज जब आप लेते हो और उसके बिहाफ में आप एक कंसिडरेशन पे करते हो, लाइक पेमेंट पे करते हो, या एक चीज के बिहाफ में आप दूसरी चीज देते हो, आप कंज्यूमर हो। बट अगर कोई भी चीज आप खरीदते हो, कोई भी चीज अगर आप खरीदते हो फ्रॉम रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर नॉट कंज्यूमर। कोई किसी की भी आप सर्विस लेते हो फॉर कमर्शियल पर्पस, यू आर नॉट कंज्यूमर। आपने कोई चीज ली और किसी को गिफ्ट कर दी और आपके अप्रूवल से फिर वो आगे जो जो भी उसको यूज करा वो भी कंज्यूमर है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए बाइज गुड एंड गिफ्टेड दैट पर्टिकुलर गुड टू मिस्टर बी, तो मिस्टर बी भी कंज्यूमर है, बिकॉज मिस्टर ए ने अपना अप्रूवल दिया है मिस्टर बी को। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो जो चीजें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं पहले मैं आपके साथ वो क्लैरिफाई कर देता हूं। मैंने आपको ये कहा, फर्स्ट चीज, कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स को बाय करता है, गुड्स को बाय करता है एंड इन रिटर्न गिव कंसिडरेशन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इफ पर्टिकुलर पर्सन, if particular person buys goods and gifted that good to another person, and gifted that good to another person, to another person, right? Then फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर पर्सन हो गया मिस्टर ए, और ये जो अनदर पर्सन है ये हो गया मिस्टर बी। देन मिस्टर बी, मिस्टर बी इज अ कंज्यूमर। मिस्टर बी इज अ कंज्यूमर because he is using good with the approval of Mr. A. With the approval of Mr. A.
विद द अप्रूवल ऑफ मिस्टर ए। ये क्लियर हो गया? ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आपको क्लियर होना चाहिए वो क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? इफ मिस्टर ए अगेन बाइज गुड for resale purpose, for resale purpose, then Mr. A is not consumer. ठीक है? और if Mr. A buy services for commercial purpose, then also Mr. A is not consumer. तो इसका मतलब क्या? अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं, अगर मैं इस पॉइंट बात का कंक्लूजन निकालूं तो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये होगा आपका कि आप कब कंज्यूमर हो और कब आप कंज्यूमर नहीं हो, नॉट अ कंज्यूमर। अगर आप गुड्स बाय करते हो फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन, तो आप कंज्यूमर हो। अगर आप गुड्स बाय करते हो फॉर कंज्यूमर फॉर कमर्शियल पर्पस, यू आर नॉट अ कंज्यूमर। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने गुड्स परचेज किया and gifted to other person, then that other person is also a consumer. वो भी क्या होगा? वो भी एक कंज्यूमर होगा। राइट। अगर आपने गुड्स परचेज किया फॉर रीसेल पर्पस, यू आर नॉट कंज्यूमर। राइट। अगर आपने सर्विस अगर आप सर्विस परचेज करते हो, इफ यू आर टेकिंग सर्विस फ्रॉम एनी पर्सन, फॉर पर्सनल पर्पस, अपने लिए ले रहे हो, तो आप कंज्यूमर हो। अगर आप सर्विस ले रहे हो, इफ यू आर परचेजिंग सर्विस अगर आप परचेज कर रहे हो फॉर व्हाट? फॉर कमर्शियल पर्पस, देन यू आर नॉट अ कंज्यूमर। तो ये तो क्या कंज्यूमर का कंसेप्ट है। फिर से रिपीट कर देता हूं। आपने कोई चीज ली और उसके बिहाफ में आपने कंसिडरेशन पे किया, पर्सनल पर्पस के लिए लिया है, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए, यू आर अ कंज्यूमर। आपने किसी चीज को लिया, किसी को गिफ्ट कर दिया, वो आपके अप्रूवल से उसको यूज कर रहा, वो भी कंज्यूमर है। आपने किसी गुड को लिया रीसेल पर्पस के लिए, यू आर नॉट अ कंज्यूमर। आप किसी की सर्विस ले रहे हो, आप किसी की सर्विस, जैसे मैंने एसी का एग्जांपल दिया, अगर मेरे इंस्टीट्यूट में एसी में कोई इशू आ जाता है तो वहां अगर मैं किसी को बुलाता हूँ, वहां किसी से सर्विस ले रहा हूँ तो कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहा हूँ, देन इन दैट केस आई एम नॉट अ कंज्यूमर। बट मेरे घर में कोई एसी में इशू आ जाता है और मैं किसी एसी वाले को बुलाता हूँ कि भैया हमारे एसी में इशू आ गया, किसी एसी की जो एसी की रिपेयर करता है, मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को बुलाया कि भैया एसी में इशू आ गया, उसने उसको ठीक किया, लेकिन पैसे भी मैंने पूरे किए, पेमेंट प्रॉपर कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन प्रॉपर सर्विस जैसे उसको देनी चाहिए थी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस। एज ए कंज्यूमर मैं कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ, क्योंकि जो सर्विस लिया मैंने अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए लिया, पर्सनल पर्पज के लिए लिया। लेकिन सेम अगर इशू मेरे इंस्टीट्यूट में आता है कि एसी में कोई इशू आ गया, मैंने किसी एसी रिपेयर वाले को बुलाया, उसने एसी को रिपेयर किया,
स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट रिपेयरिंग वर्क, बट अगर मैं एज ए कंज्यूमर उसकी कंप्लेंट करना चाहूँ, मैं नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे जो मैंने सर्विस परचेज किया है या सर्विस ली है वो कमर्शियल पर्पज पे ली है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी एग्जाम में, इसको कैसे आप डिफाइन करोगे, किस तरह से लिखोगे, उस पर आते हैं। तो देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर का फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन। जब कोई भी पर्सन किसी गुड्स को कंसिडरेशन पर बाय करता है, वो एक कंज्यूमर होता है। इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। मैंने चीज खरीदी और आपको दे दी, मैंने कहा भाई आप यूज करो, इन दैट केस यू आर ऑल्सो अ कंज्यूमर, बिकॉज बायर जिसने खरीदी है उसका अप्रूवल है, मैंने अपना अप्रूवल दिया, भाई आप यूज करो, इन दैट केस यू आर कंज्यूमर। but it does not include a person who obtains goods for resale। लेकिन अगर कोई भी पर्सन रीसेल पर्पस के लिए गुड्स को लेता है तो वो कंज्यूमर नहीं है। और फॉर दैट मैटर फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, और किसी भी कमर्शियल पर्पस, लाइक मैंने कहा एग्जांपल दिया था कैलकुलेटर, मैंने कैलकुलेटर लिया, उसको मैं अपने इंस्टीट्यूट में यूज कर रहा हूँ। कैलकुलेटर लिया किस लिए है? इंस्टीट्यूट में यूज करने के लिए, मीन्स फॉर कमर्शियल पर्पस, देन आई एम नॉट अ कंज्यूमर। कैलकुलेटर लिया किस लिए? घर पे यूज करूंगा, आई एम अ कंज्यूमर, आई एम अ कंज्यूमर। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एनी पर्सन हु अवेल्स एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। आपने कोई सर्विस ली और उस पर आपने कंसिडरेशन पे किया, चाहे आपने पेमेंट किया या कोई गुड्स दिया, कुछ भी इस तरह से। कंसिडरेशन का मतलब इन रिटर्न आप कुछ पे कर रहे हो। It includes any beneficiary of such services, but it does not include a person who avails such service for any commercial purpose। तो वो पर्सन जो है आपका, वो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आता है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आप किसी गुड्स को ले रहे हो फॉर इन रिटर्न आप एक कंसिडरेशन पे करते हो, आप कंज्यूमर हो। गुड्स आप यूज करो पर्सनल कंजम्पशन के लिए, फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन, आप कंज्यूमर हो। आपने गुड्स किसी को दी और अपना अप्रूवल दिया भी आप इसको यूज करो, वो दूसरा पर्सन भी कंज्यूमर है। लेकिन आपने गुड्स दिया कमर्शियल पर्पस के लिए, यू आर नॉट कंज्यूमर। आप सर्विस ले रहे हो कमर्शियल पर्पस पर, यू आर नॉट कंज्यूमर। आप सर्विस अपने लिए ले रहे हो, आप कंज्यूमर। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सो दैट्स इज फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू।